हाय एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एनसीईआरटी। सभी का फिर से स्वागत है। आई नो कि सीटेट के बाद से हमने कोई भी इसमें वीडियो नहीं डाली है, लेकिन हम जो है आज ये पहली वीडियो डाल रहे हैं सिर्फ नॉर्मली ये बताने के लिए कि कल से हम एचटेट की एसएसटी की तैयारी करने वाले हैं। टीजीटी की एसएसटी में एचटेट की तैयारी करने वाले हैं और सीटेट दोनों ही आएंगे, मतलब साथ में एचटेट और सीटेट दोनों में ही एसएसटी आती है। सीटेट में क्या होता है, आपकी 6 to 8 की आती है, 6 to 8 की सीटेट में आती है और एचटेट में आपकी 6 to 10 आ जाती है। 11 और 12 के कुछ चैप्टर ही कुछ चैप्टर ही इसमें डालते हैं 11th और 12th के, इसलिए एचटेट की जो है एसएसटी लगा लो आप, ये अपर लेवल की आती है। सीटेट से थोड़ी ज़्यादा मुश्किल आती है और कुछ इसमें इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर देते हैं। 5-7 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, 7 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स के भी आते हैं इसमें एचटेट में। और सीटेट में आपका क्या होता है, सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट और 6 to 8 ही आती है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। इसलिए सीटेट की एनसीईआरटी थोड़ी आसान हो जाती है और एचटेट की एनसीईआरटी होती है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम बात करने वाले हैं एचटेट के बारे में, जो कि साल में एक ही बार होता है। सीटेट हमारा साल में 2 बार होता है, जुलाई में और दिसंबर में। एचटेट हमारा दिसंबर में ही होता है, साल में एक ही बार आपको मौका मिलेगा। एक खुशखबरी है इस बार, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दी गई है एचटेट की। 6 अगस्त को ये नोटिस आया था कि आपकी जो है एचटेट की वैलिडिटी है सीटेट की तरह ही वो लाइफ टाइम कर दी गई है। आपको दोबारा से फॉर्म भरने की या फिर किसी भी जो है आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका एचटेट एक बार क्लियर हो गया है। 150 नंबर का पेपर होगा, 150 मिनट आपको मिलेंगे। एक जो है क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलेगा। इसमें थोड़े सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं सीटेट के अलावा, क्योंकि इसमें देखिए आप समझ लीजिए, पेपर 1 की बात करें तो कॉमन सेक्शन जो है तीनों में ही सेम होता है। लेवल 1 हो, 2 हो या फिर लेवल 3 हो, तीनों में ही क्या होगा, हमारा ये जो कॉमन सेक्शन होगा वो सेम होगा। बस इनका लेवल जो होगा आप बढ़ाकर दे देंगे आपको। पेपर में जो पीआरटी वाले होंगे उनको थोड़ा आसान मिल जाएगा, टीजीटी वालों को, लेवल 2 वालों को इनको थोड़ा जो है बीच का मॉडरेट लेवल का मिल जाएगा, और पीजीटी वालों के लिए हाई लेवल के आएंगे क्वेश्चन। इसलिए आपको अपना लेवल चेक करके अच्छे से उसकी तैयारी करनी होगी। सीडीपी आपको सीटेट की तरह ही 30 नंबर की मिलेगी, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि आप अपनी सीडीपी की अच्छे से तैयारी करो, फुल जोर लगा करके इसकी पूरी तैयारी कर लो, ताकि आपको सीटेट में भी वही सीडीपी आती है, एचटेट में भी वही सीडीपी आती है। दोनों का पेपर ही दिसंबर में होने वाला है। हो सकता है सीटेट का जनवरी में हो जाए, 1 महीना आगा पीछा हो सकता है, 1 महीना नहीं तो 21 दिन हो सके, 20 दिन हो सके, मतलब इतना ही अंतर आएगा, क्योंकि दिसंबर में ही आपका एचटेट होता है हर बार, और दिसंबर जनवरी में ही आपका सीटेट लेते हैं। तो हो सकता है आपका दोनों पेपर साथ में आएंगे, तो आपको सीडीपी तो दोनों पेपर में आएगी। अच्छे से अभी से तैयारी करोगे तो दोनों पेपर में ही फ़ायदा होगा। बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश। सीडीपी आपकी तीनों में, एचटेट और सीटेट में सेम आती है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में क्या चेंज आएगा। सीटेट में आपको 30 नंबर की हिंदी और इंग्लिश मिलेगी। 30 नंबर में 15 की पेडागोजी, 15 नंबर की ग्रामर आएगी, आपके पैराग्राफ आते हैं। इसमें क्या होता है, एचटेट में 15 नंबर की इंग्लिश आएगी और 15 नंबर की हिंदी आएगी। उन 15 नंबर में से क्या पूछा जाएगा, 15 नंबर की मानो इंग्लिश आई है तो क्या पूछेंगे। हर बार इसमें 15 नंबर के क्या आती थी, इंग्लिश में ग्रामर ही पूछते थे और हिंदी में हिंदी ग्रामर पूछते थे। लेकिन क्या हुआ, पिछली बार जब एग्ज़ाम की डेट दे चुके थे उसके बाद हमारा सिलेबस चेंज हो गया था एचटेट का। उसमें बताया था कि हम पेडागोजी भी पूछेंगे। तो पिछली बार तो वो अपना जो है, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम की डेट पहले दे दी थी, सिलेबस बाद में चेंज किया था, हो सकता है इस वजह से उन्होंने जो है पेडागोजी को उसमें इंक्लूड नहीं किया था। एग्ज़ाम में सिर्फ ग्रामर ही आई थी आपकी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन इस बार पहले से ही जो पिछला सिलेबस था वही सिलेबस जो है इस बार आएगा। तो हो सकता है आपको पेडागोजी और ग्रामर दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आपकी अगर पेडागोजी आए तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। और पेडागोजी पढ़ोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा ना, क्योंकि सीटेट में भी पेडागोजी आती है 15 नंबर की, और एचटेट में भी आपकी पेडागोजी आएगी, और ग्रामर भी आती है सीटेट में, और ग्रामर इसमें भी आएगी। तो जो है पेपर का जो क्या होगा, नंबर्स ही चेंज होंगे सिर्फ, क्योंकि इसमें सिर्फ 15 नंबर की टोटल हिंदी और इंग्लिश आएगी, उसमें 30 नंबर की आएगी। इसमें भी जो है कॉमन सेक्शन सभी का जो है सेम नंबर का है, तो आप सभी को बस अपने लेवल के हिसाब से तैयारियां करनी होगी। ये आप अपने लेवल के हिसाब से देख लेना कि कौन किस लेवल की जो है पेपर देने वाला है।
आपका अगला होगा 30 नंबर में मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके। ऑब्वियसली हरियाणा का पेपर है तो हरियाणा जीके तो पूछेंगे ही, या फिर कहीं भी किसी भी स्टेट का पेपर हो तो वहाँ की जीके तो पूछते ही हैं। हरियाणा जीके लगा लो, राजस्थान में हो तो राजस्थान जीके पूछ लेते हैं। इसलिए हरियाणा जीके आपकी आएगी 10-10 नंबर की, तीनों की ही। रीजनिंग आएगी, रीजनिंग तो आसानी होती है, आप अच्छे से तैयारी कर लेना। और जिनको मैथ आता है उनके लिए काफ़ी आसान होगा ये 10 नंबर लेने, क्योंकि मैथ भी आपका नॉर्मली ही आता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। आप जो है अपने हिसाब से देख लेना कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर लेवल 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ की, रीजनिंग की, इनकी सभी की अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हाई लेवल के आएंगे आपके। तो आप अपने लेवल के हिसाब से तैयारियां में जुट जाओ। ये कॉमन सेक्शन का आप किसी भी जो है कहीं से भी पेड ले सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर पिछले सालों में जो एचटेट की तैयारी करवा रहे थे और अब जो एचटेट की तैयारी करा रहे हैं उन टीचर्स के आप जो है सब्सक्राइब कर लो और देख लो। ये स्पेशल जो सब्जेक्ट होगा 60 नंबर का, ये ऊपर का जो कॉमन सेक्शन होगा सभी का ये होगा हमारा 60 नंबर का, और जो नीचे वाला है सब्जेक्ट स्पेशल ये होगा सभी का 60 नंबर का। एक सेकेंड रुकना। आगे क्या था हमारा 60 नंबर, यानी कि ऊपर का पोर्शन हो गया हमारा 90 नंबर का तीनों में ही, और नीचे वाला हमारा 60 नंबर का। ये इसकी तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, लेकिन आपको सब्जेक्ट क्या है अच्छे नंबर दिला करके लेके जाएगा। मैथ और ईवीएस आपकी होगी किसमें, पीआरटी में आपके 30 यानी कि 30 नंबर की मैथ और ईवीएस आएगी। लेवल 2 में आपके कोई भी सब्जेक्ट स्पेशल, यानी कि पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, एसएसटी, उर्दू, म्यूजिक, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। एसएसटी में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को भी साथ में ऐड कर लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के भी आपके 7-8 क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कुछ कितने भी जो है उनके हो सकते हैं। तो नंबर इकोनॉमिक्स भी आपको करनी होगी। हिंदी, इंग्लिश ना, ये सभी आपके क्या हैं सब्जेक्ट होंगे। एसएसटी वालों की हम कल से क्लास स्टार्टेड करवाएंगे 6 to 8, यानी कि इसमें आपको 6 to 10 क्लास की आपको करनी होगी एनसीईआरटी, और साथ में आपको इकोनॉमिक्स भी करनी होगी। तो आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। कल नोट्स देख करके बता देना कि आपको नोट्स कैसे लगे, ताकि हम और जो है उसकी अच्छे से तैयारी करवा पाएँ। अगर नोट्स में कोई कमी हो तो बता देना कमेंट करके। कल आपको ज्योग्राफी की क्लास देखने को मिलेगी पहली हैंड रिटन नोट्स की, जो कि आपकी सीटेट और एचटेट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होगी। ये मत सोचना कि हम एचटेट की तैयारी करवा रहे हैं तो सीटेट वाले उसको ना देखें। एचटेट और सीटेट दोनों में ही जो है हमारी एनसीईआरटी आएगी, देख लेना। आगे देखो, ये होगा हमारा पीजीटी लेवल, जिसमें आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा कॉमन सब्जेक्ट, हिंदी होगा। अगर आपने हिंदी से एमएससी एमए किया है, इंग्लिश होगा, होम साइंस होगा, उर्दू होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इनसे अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो ये नहीं कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एसएसटी की तरह ही पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपने हिस्ट्री लिया है एमए में, एमएससी में, कहीं पर भी, तो आपका सिर्फ हिस्ट्री की तैयारी करनी होगी। इसको अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी, पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी। ज्योग्राफी लिया है तो सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी होगी, यानी कि स्पेशल सब्जेक्ट आपको इसके 60 नंबर मिलेंगे। ऊपर वाले पोर्शन की भी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और ये जो तीनों हैं ये आपके सीडीपी में भी मिलेंगे देखने के लिए। उसमें सीडीपी बोल रही हूँ मैं, सीटेट में भी सेम मिलेंगे आपको देखने के लिए, और एचटेट में भी सेम मिलेंगे। एचटेट में आपको क्या है, ये तीनों चीज़ें यानी कि मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके हैं, ये सिर्फ अलग से पढ़नी पड़ती हैं। और ये ज़्यादा आप ये से मत लगाना कि जैसे कि 10-10 नंबर में है तो ये भी मत सोच लेना कि बिल्कुल आसान है, 10 नंबर ही है क्या करें, लेकिन क्योंकि तीनों मिला करके 30 नंबर बनते हैं, इसलिए इनको अच्छी सी तैयारी करनी होगी। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग आप अच्छे से कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं होती, मैथ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जिनका मैथ अच्छा है उनको जो है, क्योंकि मैथ ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है लेवल के हिसाब से। हाँ, आप पीजीटी का बोलोगे कि आसान आता है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा ज़्यादा है। तो आप सभी को पता है लेवल ज़्यादा होगा, हाई लेवल की आप तैयारी करोगे तो हाई लेवल के क्वेश्चन तो पूछेंगे ही। इसलिए आपको हरियाणा जीके पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि हरियाणा जीके काफ़ी है, क्या क्या पढ़ोगे, इसलिए इसकी अच्छे से तैयारी करनी होगी। सिर्फ 10 नंबर की हरियाणा जीके आएगी और आपका बहुत ज़्यादा हरियाणा जीके है, तो अभी से आप तैयारी करो सभी चीज़ों की, तो ही आपकी अच्छे से तैयारी होगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाने की भी मैं कोशिश करूँगी, हैंड रिटन नोट्स ही मिलेंगे सभी चीज़ों के, और उन नोट्स को मैं टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर PDF डाल दूँगी उन नोट्स को। अगर आपको अच्छे लगे तो वहाँ से कलेक्ट कर लेना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी को थैंक यू। जो कि पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं उन सभी को मैं बोलना चाहूँगी कि चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बता देना। कल से हम अपने जो है एचटेट की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि पेपर आपका सभी को पता है कि तीनों का पेपर क्या होगा। हमारा पेपर जो है सीटेट और एचटेट दोनों ही एक साथ आने वाले हैं, तो दोनों की अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में दोनों का मिल जाएगा। जो है आप हमारे जो ये वोट वगैरह हो जाएंगे कंप्लीट, तो इनके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इनके बाद जो एचटेट सीटेट हो जाएगा तो भरमार आपकी भर्तियों की आने वाली है। आपको हरियाणा में पता है कितने सालों के बाद जेबीटी के फॉर्म निकले हैं, तो हो सकता है कि अब जेबीटी के बाद हमारे जो नई सरकार आएगी तो हमें जो भर्तियां देगी सभी को टीचर्स की, तो हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी। जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको हरियाणा में एचटेट में क्या होगा, SC/BC वालों के तो 82 में ही क्लियर हो जाएगा, और जो है जनरल वाले हैं उनके 90 में। लेकिन जो हरियाणा से बाहर है, अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनको 82 का फंडा नहीं करना होगा, क्योंकि वो अदर स्टेट के हैं। और हरियाणा में सिर्फ एचटेट वैलिड है, सीटेट होगा तो आप हरियाणा की भर्तियों में पार्ट नहीं ले पाओगे। अगर आपको एचटेट देना है अदर स्टेट वालों को तो सिर्फ आप 90 नंबर लेने होंगे, आपको 90 से ऊपर ही लेने होंगे। अगर 90 से 89 हो गए तो भी आप जो है यहाँ पर किसी भी भर्ती में हरियाणा में जो है अवेलेबल नहीं माने जाओगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप 100 से ऊपर जाओ या और ऊपर जाओ, अच्छे से तैयारी कर लेना है। कॉमन सेक्शन हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि इसमें हिंदी, इंग्लिश और CDP आपकी सीटेट के लिए भी उतनी ही जो है सेम होगी और एचटेट में भी सेम होगी। और ये जो तीनों पोर्शन है ये हमारे सिर्फ एचटेट में आते हैं, सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं। इनकी भी आप अच्छे से तैयारी कर लेना। सभी को ऑल द बेस्ट। और कल की वीडियो के आप वेट करना, ताकि आपको, और वीडियो को देखने के बाद नोट्स आप बता देना कमेंट करके कि आपको कैसे लगे। अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बना लेना, ताकि आपको फ़ोन का जो है पूरा दिन फ़ोन ना पकड़ना पड़े, और हैंड रिटन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।